बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आवारा पशु बार बार हर विधानसभा हर बार यह मुद्दा सामने आता है, लेकिन इसका निवारण जो है आज दिन तक जो सही मायने में सही ढंग से कभी नहीं हुआ। यह समस्या का समाधान होना बहुत जरूरी है और बड़े सीरियसली इसको लिया जाना चाहिए और इसके ऊपर एक ठोस नीति बनाना जो है बहुत जरूरी है। हमारे यहां कई गौशालाएं बनी, पिछले 5 सालों में भी हमने देखा कि लुधियाना में भी गौशाला बनी, पर मेरा मानना है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक गौशाला होना बहुत जरूरी है और यह भी एक ओपन सेंचुरी के रूप में होना चाहिए, जिसके लिए जो भी फाइनेंस है, जहां से भी पैसा, चाहे वो सीएसआर से या मंदिर से या सरकार की ओर से, इसका प्रबंध करना चाहिए और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक गौशाला होना बहुत जरूरी है। यह बात सत्य है कि अब हम तत्वों पे बात करें कि पिछले बार हमने भी एक प्रश्न लगाया था कि लुधियाना में 1000 पशुओं की एक गौशाला बनी, तो इस पे क्या एक सिंगल टेंडर लगाया गया या मल्टीपल टेंडर्स लगाए गए? तो जवाब आया कि जी मल्टीपल टेंडर्स लगाए गए। दूसरा सवाल था कि सिंगल टेंडर क्यों नहीं लगाया? तो जवाब यह आया कि सिंगल टेंडर इसलिए नहीं लगाया कि कोविड काल है। अब कोविड काल में एक टेंडर और 70 टेंडर लगना, यह जवाब जो था यह बिल्कुल ही आश्चर्यजनक था। हमने आरटीआई लगाई और पता किया कि इसका माजरा क्या है, क्योंकि लुधियाना में हमें दुख उस वक्त हुआ जब हम हमारे देरा के पशुओं को हम जब ले गए वहां, तो हमें रोक दिया गया कि आपके देरा के पशुओं के लिए वहां जगह नहीं है और उस इलाके में इतने आवारा पशु है कि आपके पशुओं के लिए वहां जगह नहीं है। और जब मैं उस सेंचुरी में गया, उस गौशाला में, तो वहां के लोकल लोगों ने मुझे घेर लिया और कहने लगे कि आप चल के देखिए कि कितना बुरा हाल है। और उस वक्त सिर्फ महीना हुआ था उसको खोले हुए, उस गौशाला को। तो उस गांव वालों ने हमें घेर लिया। ना वहां टोकरी थी एक गोबर उठाने के लिए, ना एक बेलचा था, वहां कोई सामान नहीं था। उस सफाई के लिए भी, गोबर उठाने के लिए भी एक सामान नहीं था। खुद हमने अपने जेब से वहां पैसे दिए कि जाओ टोकरी खरीदो, तसले खरीदो, बेलचे खरीदो, तब जाकर के उन्होंने वो सामान खरीद करके वहां जो है कार्य शुरू किया। इतने बुरी हालत थी। हमने और इसकी जानकारी लेने की कोशिश की तो बहुत सारे तत्व सामने आए आरटीआई के जरिए, जो मैं आज सदन में रखना चाहता हूं। इसका नक्शा ही नहीं बना। इसका नक्शा बना सर पीडब्ल्यूडी के एक जेई था ज्वाला जी का, एसडीओ था जसवा प्रागपुर का और एक्सएन था कोटले का, जिसकी मोहर लगी हुई है, और एक नक्शा, सिंगल नक्शा बना हुआ। कोई डिटेल ड्राइंग नहीं है इस पूरे गौशाला की, कोई ड्राइंग नहीं। नंबर 2, इसका कार्य किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अपना एक्शन है। उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक्शन को नहीं पता कि उनका अपना डिपार्टमेंट जो है ये गौशाला बना रहा है। उनका एक्शन धर्मशाला बैठता है। उनके टेक्निकल विंग को भी नहीं पता कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक इतनी बड़ी 3.5 करोड़ की गौशाला बना रहा है, उनको भी नहीं पता। आगे देखो, उसके आगे जब हमने वाउचर चेक किए तो एक वाउचर मिला स्वाम मसाला कंपनी जो मसाले बनाती है, और उसको 70 लाख रुपए की पेमेंट हुई। सिर्फ वाउचर पे पेमेंट हुई, कोई माल मटेरियल सप्लाई नहीं हुआ। बताओ, मसाला, हल्दी, मिर्ची वाला क्या सप्लाई करेगा गौशाला को? खुलेआम धांधली। 70 लाख की पेमेंट एक मसाला बनाने वाली कंपनी ऊना वाले को हुई है। ईंटों के ट्रक एक दिन में एक ही गाड़ी का नंबर है और 2 बार गाड़ी 12,000 ईंटें लेके आ रही है। कितनी? ऊना से ईंटें आ रही है, लोडिंग अनलोडिंग, फिर लोडिंग अनलोडिंग, और वो एक ही गाड़ी ने कम से कम 25 बिल बने हुए। और यहां तक तो छोड़ो, एक छोटा ट्राला, उसका भी बिल बना हुआ है। वो ट्राला जो होता है जिसको हम हाथी बोलते हैं, उस पर भी 6,000 ईंटों का बिल बना हुआ है। इससे बड़ी धांधली और क्या हो सकती है?